reaction is not possible because zinc is more reactive than copper. How do you know zinc is more reactive than copper? Ma'am, according to reactivity series. अब ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? गॉट इट? मैं क्या कहना चाह रही हूँ इतनी देर से? ठीक है, मैं यही कहना कि दैट इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, दैट्स व्हाई। मैम इसमें जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है मतलब ये वाली रिएक्शन हो सकती है। हाँ मैम। और ये वाली नहीं हो सकती। नहीं। हाँ, यही तो पूछा था ना, यही तो लिखा है, रिवर्स द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल बाय। यही तो पूछ रहे हैं हम कि ये क्यों नहीं होगी, तो आपने बता दिया ये क्यों नहीं होगी। ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो जिंक है ना, ये कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है, इसलिए। तो आपको यही आंसर देना है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में बोलूंगी एक बारी। Why does calcium start floating when it reacts with the water? पहला सेक्शन ये है कि जब भी कैल्शियम पानी के साथ रिएक्शन करता है तो फ्लोट करने लग जाता है, तैरने लग जाता है, क्यों? ये कारण बताना है। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी हमें बैलेंस इक्वेशन भी लिखनी है। तो कौन बताएगा? मैम, क्योंकि कैल्शियम बहुत हल्की धातु होती है इसलिए वो जल के ऊपर तैरती है। इसमें ये लिखा गया है व्हेन इट रिएक्ट्स विद द वाटर, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करती है तब क्यों तैरने लग जाती है, ठीक है। हाँ, सही बोला आपने, सही बोला कि ये एक हल्की धातु होती है इसलिए तैरने लग जाती है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि जब ये रिएक्ट, नो मैम। ओके, नॉट एन इशू। देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको ये तो समझ में आ गया कि वो फ्लोट कर रही है क्योंकि वो लाइट वेट होती है। जैसे हम बात करें सोडियम की, ठीक है, तो जो सोडियम होती है ना, वो भी ऐसी होती है कि वो वाटर के ऊपर क्या करने लग जाती है, फ्लोट करने लग जाती है। यहाँ तक समझ में हमको आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं पता कि क्या आंसर होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? इन्होंने लिख दिया रिएक्शन करवानी है विद द वाटर, आप भूल जाओ तैर रही है। इन्होंने खुद नहीं कह दिया वो क्यों तैरती है, तो हम नीचे लिख देंगे इसलिए तैरती है। ये तो हम कर सकते हैं ना। आपसे पूछा गया कि ये क्यों फ्लोट कर रहा है, तो वो इसलिए फ्लोट कर रहा है। लेकिन एक्चुअली इन्होंने क्या पूछना चाह रहे थे ये मैं बताऊं, तो मैं क्वेश्चन से डरो मत। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था कि कैल्शियम ने जब रिएक्ट किया किसके साथ में, वाटर के साथ में। ये तो आप कर सकते हो ना, ये तो आप कर सकते हो। किसी मेटल की जब यही बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना, सॉल्ट बनेगा बेटा, ऑक्साइड नहीं बनेंगे, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये बनेगा। तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब आप लिख दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लोट करता है। भाई हमने दिमाग नहीं लगाया और हमें पता भी नहीं है कि फ्लोट करता है कि नहीं करता, लेकिन इन्होंने तो दे रखा है ना कि वो फ्लोट करता है, हम लिख देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लोट करता है। इन्होंने पूछा बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन तो हमने लिख ली, अब इसे बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो कुछ कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लिया जाता है कि हमें नहीं पता होता है, लेकिन चीज़ें आसान हैं, बिल्कुल आसान है कि कैल्शियम क्यों फ्लोट कर रहा है जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है। तो हमने लिख दिया जब कैल्शियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है, इसलिए फ्लोट कर रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए, नेम ऑफ द टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। दिव्यांशी बताएंगे ऐसी दो मेटल्स के नाम जो वाटर के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है। मैम, गोल्ड गोल्ड एंड कॉपर। कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, मे बी सिल्वर लिख दो उसके बजाय, प्लैटिनम लिख दो, क्योंकि नीचे वाली मेटल्स नहीं करेंगी रिएक्ट, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। अब देखो यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन ही है, ट्राई करना, नहीं आए तो भी कोशिश करना, ठीक है। स्टेट व्हाट वुड हैपन इफ, आपको स्टेटमेंट लिखना है क्या होगा यदि। सम जिंक पीसेज आर प्लेस्ड विद ब्लू कॉपर सल्फेट, मतलब जिंक है, जिंक को प्लेस कर दिया आपने ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो ये निलिशा बताएंगे, निलिशा क्या होगा यहाँ पे? मैम, मे बी वो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा। मे बी का क्या मतलब है? हाँ मैम, वो डिस्प्लेस ही कर देगा, ZnSO4 बना देगा। तो आप कह रहे हो अगर मैं जिंक की रिएक्शन किसके साथ, कॉपर सल्फेट बोला है ना, CuSO4 के साथ करवा देती हूँ, तो ये आप कह रहे हो कि ZnSO4 बन जाएगा।
इस बात से कितने लोग राजी हैं कि होगा या नहीं होगा? मैम नहीं होगा। मैम नहीं होगा। मैम हो जाएगा। सारे मिलके डिसाइड कर लो पहले। मैम हो जाएगा। हो जाएगा। दिव्यांशी आप रह गए हो अब अकेले। और करिश्मा मैम आपने? नहीं होगा। नहीं होगा। करिश्मा? मैम हो जाएगा। भाई 2 लोग इधर हैं और 2 लोग इधर हैं। व्हाट डू यू से? लिख लें? ये लो जी। हमारे पास एक है जिंक, ऑल्टो, जिंक, फरारी, है ना? और कॉपर कहाँ जी हमारा? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कॉपर ये रहा। अब देख लिया आप लोगों ने? अब मैं आंसर नहीं बताऊंगी, देख लो यहाँ पे। वैसे तो टेबल याद होना चाहिए, ठीक है? चलो देख लिया, अब बताओ। अब बता दो कौन गलत है, ये 2 गलत है या ये 2 गलत है? इसका मतलब हम कह रहे हैं कि जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। क्या कहना है आप लोगों का? ये ज्यादा रिएक्टिव है या ये जिंक। ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक। मैम जिंक। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको हटा देगी ना। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो कॉपर को नहीं हटाएगी क्या? बताओ। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को रिप्लेस कर देगी, ठीक है? कर देगी यानी ये रिएक्शन होगी। अब ये बताओ गलत किसने बताया था? दिव्यांशी आपने? चलिए कोई बात नहीं। अब इन्होंने बोला है कि सम कॉपर पीसेज आर प्लेस्ड इन द ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर को आपने फेरस सल्फेट के साथ FeSO4 के साथ पुट कर दिया है, तो क्या होगा? नहीं होगी। ये रिएक्शन नहीं होगी। दिव्यांशी? मैम नहीं होगी ये रिएक्शन। बाकी लोग क्या कहते हैं? मैम नहीं होगी। नहीं होगी। तो अब आ गए ना ट्रैक पे। गुड। आयरन नेल है यानी कि Fe है हमारे पास, इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है? तो हमने इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। देन नीलेशा? यस मैम। तो क्या होगा? यस क्या? मैम FeSO4 प्लस यू। जी, FeSO4 प्लस कॉपर बनेगा, ठीक है? तो जस्ट टेक केयर अबाउट दिस। जब आपको ये सारा पता है, टेबल भी याद है ट्रिक से, तो फिर आपने इसमें कंफ्यूजन क्यों रखा? माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्ट करना समझते हो ना, बाहर निकाल रहे मेटल को, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज टू ऑब्टेन द प्योर मेटल, मतलब हम धातु का शोधन कर रहे हैं और हमने कौन सा मेथड यूज किया हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज की हुई है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज की गई है। अच्छा, आपको जो पेपर मिलेगा ना, यू कैन अंडरलाइन द थिंग्स। जैसे मैंने यहाँ पे किसको अंडरलाइन कर लिया? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को अंडरलाइन कर लिया। यू कैन डू दैट। पेंसिल से कर सकते हो, शायद पेन इज नॉट अलाउड। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज टू ऑब्टेन द प्योर मेटल, राइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 3, तो मुझे फर्स्ट का आंसर बताएंगे। इसमें लिखा है विच मटेरियल इज यूज टू एनोड एंड कैथोड टू रिफाइनिंग सिल्वर मेटल। what they are talking about सिल्वर मेटल इन द प्रोसेस, यानी कि हिंदी में बताऊंगी कि एनोड पर क्या यूज करेंगे और कैथोड पे क्या यूज करेंगे अगर हम सिल्वर को प्योर करना चाहते हैं, सिल्वर को क्लीन करना चाहते हैं, सिल्वर को रिफाइन करना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैम जो इम्प्योर सिल्वर मेटल होगा वो एनोड पे होगा एंड प्योर कैथोड। वेरी गुड। तो आपने कहा, मैंने पूछा था कि एनोड पे क्या होगा, तो आपने कहा कि इम्प्योर मेटल होगी, वो भी सिल्वर ही होगी, है ना? सिल्वर को ही लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? प्योर सिल्वर को ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी शिवम। दिस सीक्वेंस इज गोइंग ऑन, first Divyanshi, then Shivam, then Karishma, then Nilisha. I need not to give the name again and again. Just remember your turn. Suggest a suitable electrolytic also. तो इलेक्ट्रोलाइटिक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? जो इसके अंदर फ्लूइड भरा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एनोड लगा दिया, यहाँ कैथोड लगा दिया। एनोड हमेशा प्लस होता है, कैथोड हमेशा माइनस होता है। तो मुझे बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक
मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज कर रहे हो, विद्युत अपघटन मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपने इधर कैथोड लिया हुआ है, इधर एनोड लिया हुआ है और यहाँ पे कैथोड लिया हुआ है, और आप सिल्वर को यानी चांदी को शुद्ध करना चाहते हो, रिफाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इम्प्योर मतलब यहाँ पे अशुद्ध अशुद्ध धातु को यहाँ लगा दिया, वो भी मोटी सी रॉड लगा दी, और यहाँ पतली सी रॉड लगा दी किसकी, कैथोड की। तो ये शुद्ध हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये तो इन्होंने दिव्यांशी ने बता दिया। अब आप ये बताएंगी कि यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यानी यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया है विद्युत अपघट्य विलयन, विद्युत अपघट्य विलयन, वो क्या होगा। शिवम कह रहे कॉपर सल्फेट होगा। मैम सिल्वर सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड होगा। सिल्वर सल्फाइड। मैम सिल्वर सल्फेट। देखो सिल्वर सल्फेट भी हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है, सिल्वर नाइट्रेट भी हो सकता है, AgNO3 पढ़ा हुआ था हमने, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के कॉपर सल्फेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिल्वर से रिलेटेड जो भी होगा ना सॉल्ट, वो हम इसमें काम में लेंगे, ठीक है। उसमें सिल्वर होना जरूरी है, तभी तो सिल्वर यहाँ से निकलेगा और फिर यहाँ जाके लगेगा, तो उसके लिए हमारे पास सिल्वर होना जरूरी है। तो ये कॉपर वाला बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आफ्टर द पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमें प्योर मेटल कहाँ मिलेगी। वैसे ये आंसर दे दिया है इन्होंने ऑलरेडी कि हमें प्योर मेटल कहाँ पे मिल जाएगी। शिवम कहाँ पे मिलेगी? कैथोड। कैथोड पे मिल जाएगी। व्हाट इज एनोड मड? मैम आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस द impurities are called anode mud। इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एनोड मड, ये तो सही है, पर इसको एनोड मड क्यों बोला है? मड भी तो कह सकते थे भाई, इम्प्योरिटीज है, आपने उसको मड कह दिया, मड को बाहर निकाल दिया। व्हाई इट इज नोन एज एनोड मड? मैम when electric current is passed, the impure metal goes to the anode and pure metal goes to the cathode. इम्प्योर मेटल एनोड पे नहीं जाएगी, एनोड पे तो हमने इम्प्योर मेटल रखी है, तो वो प्योर होके अपने आप एनोड कैथोड पे चली जाएगी। फिर Ma'am, the impurities go in the solution and that insoluble impurities settle down at the bottom of anode. So Yes. that is called anode mud. Yes, very good, superb, superb.